जय माता दी। अगर आपके गार्डन में भी इस तरीके से आप देखिए कि ये पत्तियां सूख गई हैं, पुरानी हो गई हैं, तो आप क्या करते हैं कि इनकी पत्तियों को आप फेंक देते हैं, या फिर आपके पास अगर ज़्यादा पत्तियां हैं, आपके आस पड़ोस कोई बड़ा पेड़ लगा है और वो उड़कर उसकी पत्तियां आपके गार्डन में या आपके बाहर आ जाती हैं, तो आप उनको हटाकर फेंक ही देते होंगे। अगर आप प्लांट के शौकीन हैं तो आप मेरी वीडियो पर ज़रूर बने रहिए। साथ में अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमने इसमें अपने प्लांट की काफ़ी कटिंग कर रखी है। आप देखिए मैंने आज इसमें से काफ़ी पत्तियाँ इनकी जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ रहती हैं आपके प्लांट में, जो आपके प्लांट की एनर्जी लेती रहती हैं, साथ में कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है, साथ में आपके फ्रूट को भी बड़ा नहीं होने देती हैं। क्योंकि हम जो प्लांट अपने लगाते हैं वो गार्डन की छत पर लगाते हैं, ग्रो बैग में लगाते हैं, तो उनकी मिट्टी लिमिट की होती है। और अगर आपको चाहिए कि आपको ढेर सारी वेजिटेबल मिले, पर आपको मिट्टी की समस्या है या खाद की समस्या है, और आप चाहते हैं कि आपको फ्री में ढेर सारी खाद भी मिल जाए और मिट्टी भी मिल जाए, मेहनत भी ज़्यादा ना करनी पड़े, तो आप इस मेरी वीडियो पर ज़रूर बने रहिए। साथ में आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि आप अपने गार्डन में इन हर तरह की पत्तियों से ढेर सारी कंपोस्ट कैसे बनाएंगे। साथ में उसमें अगर आप चाहें तो उसमें तुरंत एक प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। आप अपने गार्डन में, आपके गार्डन में जो भी ढेर सारे जो प्लांट हैं, अगर जितने वैरायटी के भी आपके गार्डन में प्लांट हैं, आप सभी की पत्तियों का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको नीम का या कनेर के कोई भी पत्तियां मिल जाए तो वो बहुत अच्छी होती हैं, तो उनको मिक्स आप ज़रूर करें। लेकिन अगर नहीं मिल रही हैं तो आपके गार्डन में आसपास आपको जो भी प्लांट मिल जाए उनकी पत्तियों से भी आप ढेर सारी कंपोस्ट बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ढेर सारी अपने गार्डन से पत्तियां इकट्ठी कर ली हैं। अगर आपके आस पड़ोस में अगर कोई बड़ा प्लांट लगा है तो आप उधर से भी पत्तियां इकट्ठी कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कुछ सूखी पत्तियां मिल जाएं तो वो भी बहुत अच्छी होती है। इस तरह से अगर आपको कोई सूखा प्लांट, आपका कोई प्लांट सूख गया है तो ये कार्बन का स्रोत होता है, तो अगर इस तरह से आपको कोई प्लांट मिल जाए सूखा वाला, या फिर कोई पत्तियां सूखी मिल जाए, तो आप उनको भी इसमें ऐड ज़रूर कीजिए। एक हाथ आपके प्लांट में जो है वो ग्रीनरी बना रखेगी, साथ में आपका प्लांट हरा भरा बना रहेगा, ढेर सारी फ्रूटिंग होगी, ढेर सारी वेजिटेबल होगी, और आपको कहीं से भी कोई भी खाद नहीं खरीदनी पड़ेगी और ना ही आपको कहीं से मिट्टी लानी पड़ेगी। तो आप फ्री में बना लीजिए अपने घर पर ही ढेर सारी खाद युक्त मिट्टी। खाद युक्त मिट्टी का मतलब ही यही होता है कि आपको अब खाद इसमें नहीं डालनी है, क्योंकि खाद युक्त मिट्टी में खाद ज़रूर डली रहती है। और आप अपनी पूरी कंपोस्ट में खाद में अगर इस खाद में अगर प्लांट लगाते हैं इस तरह से बनाकर, तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले हमें एक बकेट चाहिए पड़ेगी इसके लिए, बनाने के लिए, कि जिसमें ये पूरे पत्ते हमारे इकट्ठे हो जाए। तो आपको क्या करना है कि उस बकेट में आप देखिए कि उसमें आपको होल करके रखना है, क्योंकि उसमें थोड़ी हवा भी जाना चाहिए, जिसकी वजह से उसमें कीड़े नहीं होते हैं। सबसे पहला हमारा काम यही रहता है, जब हम कंपोस्टिंग बनाते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि कहीं हमारे प्लांट में कीड़े ना हो जाएं, मिट्टी में कीड़े ना हो जाएं, अगर हम कंपोस्टिंग बनाएंगे, और इस डर की वजह से हम कंपोस्टिंग नहीं बनाते हैं। पर मेरा तरीका बिल्कुल आसान है और मैं बहुत सालों से इसी तरीके से अपनी कंपोस्टिंग बना रही हूँ और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आप मेरे गार्डन में कहीं भी एक कीड़े को नहीं देख सकते। तो चलिए कि हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ज़रा सी मिट्टी चाहिए। ज़्यादा मिट्टी नहीं लगेगी, पर मिट्टी तो इसमें थोड़ी आपको मिलानी ही पड़ेगी, ज़रा सी, बस इतनी सी। देखिए, तो इतनी मिट्टी तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। आप अपने घर की जो डस्ट निकालते हैं उतनी ही 2 दिन में निकल आती होगी ज़रा सी। तो देखिए आप इस तरह से केवल 1 मुट्ठी करीब मिट्टी है इसमें। और आपको इसी तरह से आपको क्या करना है कि अब अपने पत्तों को, और आपको ध्यान रखना है कि आप देखिए कि हमने इसमें कुछ इस तरह से नीम के पत्ते मिला रखे हैं,
और कुछ इसमें कनेर के भी पत्ते हैं। तो अगर आपको इस तरह से अगर कहीं से भी नीम के या कनेर के पत्ते मिल जाए तो ज़रूर मिला दीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको अपने इस प्लांट में कोई भी जो फंगीसाइड रहता है वो नहीं मिलाना पड़ता, क्योंकि ये फंगीसाइड ही का काम करते हैं और हमारे प्लांट में अगर कोई बीमारी आती हैं तो ये ख़त्म कर देते हैं। इस वजह से नीम या कनेर का आपको प्लांट मिल जाए कहीं भी तो आप उनकी पत्तियों को भी इनके साथ ज़रूर यूज कीजिए, जिसकी वजह से आपकी मिट्टी प्रोटेक्ट हो जाए अच्छे से और आपको कभी भी कोई भी इसमें ना तो कोई खाद मिलाना पड़े और ना ही इसमें आपको कोई किसी प्रकार की फंगीसाइड मिलाना पड़े। अब हम क्या करेंगे कि इसको ज़्यादा बड़े बड़े पीस में नहीं करना है। हमने तो एक एक पत्ती तोड़ रखी है। अब देखिए ज़रा सी पत्तियां हैं। अगर आपके पास कोई मोटी टहनी है तो आप उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, लेकिन मोटी जो लकड़ी रहती है उनका यूज़ कम करना चाहिए। इतनी बस अगर लकड़ी है तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं, पर उन्हें भी आप छोटे टुकड़ों में इस तरह से कर दीजिए जिससे कि वो जल्दी से गल जाए और उसमें मिट्टी में जल्दी से कन्वर्ट हो जाए। तो आप देखेंगे कि हमने इसमें बस हम इस तरह से इसको मिलाकर रखेंगे और आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए, वरना आप जब आधी अधूरी अगर वीडियो देखेंगे और उसके बाद आपके प्लांट में या मिट्टी में कोई कीड़े हो गए तो फिर आपको विश्वास नहीं रहेगा कि इस तरह से मिट्टी भी बनती है। तो इसलिए आप इस वीडियो में पूरी बने रहिए, साथ में देखिए कि किस तरह से हम आपको बताएंगे। तो फिर हमने क्या किया है कि हमने इसमें पत्तियां डाल दी थी, फिर हमने 1 मुट्ठी करीब मिट्टी डाल दी है। अब हम इसमें फिर पत्तियों का यूज करेंगे। फिर लास्ट में जो हम आपको सबसे अच्छी बात बताएंगे वो बहुत ही काम की आने वाली है आपकी, और साथ में आपकी जो प्लांट की जो मिट्टी कंप्लीट होने वाली है वो भी अच्छे से हो जाएगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसको आप छाया में रख दीजिए, पर आपको छाया में इसको नहीं रखना है। आपको ऐसी जगह पर रखना है कि जहाँ पर हल्की सी गर्माहट हो मौसम में, उधर रखना है। आपको छत के एक ऐसे कोने में रखना है जहाँ की थोड़ी गर्माहट बनी रहती है। उससे क्या होता है कि प्रोसेस अच्छा होता है इसके बनने का, और वे जो हम अपनी कंपोस्टिंग बनाते हैं वो काफ़ी फास्ट भी होती है। आप देखिए आप इस तरह से अगर अपना प्लांट ग्रो करेंगे इसमें, और हम इसमें एक आपको प्लांट भी लगा कर बताएंगे और उसका रिजल्ट जब आप देखेंगे ना तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इस तरह से और प्लांट इतना हेल्दी भी हो सकता है। आपने देखा कि हमने केवल 2 बार ही इसमें जरा सी मिट्टी डाली है, मतलब इसमें करीब 2 मुट्ठी मिट्टी पड़ी है अभी। और आप देखिए कि हमारी बकेट पूरी अच्छे से भर चुकी है। अब भरने के बाद इस बकेट में हम कोई अगर प्लांट लगाना चाहें तो उससे फ़ायदा हमें क्या मिलेगा, एक तो हमारा प्लांट ग्रो होता रहेगा इसके साथ में, और हमें जो कंपोस्टिंग है उसके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हम आपको 2 तरीके बताते हैं कंपोस्टिंग बनाने के। तो पहला तरीका हमारा क्या है कि आपने देखा कि हमारी ये बकेट पूरी अच्छे से भर चुकी है। अब जब हमारी ये बकेट पूरी ऊपर अच्छे से भर जाए तो फिर हमें क्या करना है कि इसके ऊपर हमें इस तरह से आपको जरा सी मिट्टी, बस इतनी मिट्टी डालनी है कि इनके पत्तों को ढक दे बस। तो अगर आपको मिट्टी चाहिए तो बस आप इस तरह से इसको बना के रख लीजिए और इसको ढक दीजिए। और अगर आपकी ये मिट्टी जो है आपने बनाई है, जो आपने इसके ऊपर मिट्टी डाली है, वो अगर सूखी है तो आप उसके ऊपर पानी केवल इतना छिड़क दीजिए कि ये पूरी मिट्टी ऊपर से ज़रा सी गीली हो जाए, मतलब आधा कप करीब इसमें पानी छिड़क दीजिए। और फिर आप इसको छोड़ दीजिए, ढक के रखना है आपको इसे, और ढक के रख देंगे आप इसे 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद फिर आप किसी छड़ी की सहायता से आपको इसमें दबा के रखना है, दबा देना है या चला देना है।
और फिर से छोड़ देना है। 2 दिन बाद फिर इसी तरीके से करना है। तो इस तरह से जब आप 20 दिन तक इसको बराबर करते रहेंगे, उसके बाद फिर आपको 10 दिन का से रेस्ट देना है। तो 1 महीने में आपकी जो दुनिया की सबसे महंगी खाद है लीफ कंपोस्ट, वो आपको तैयार हो जाएगी। और आपको अगर विश्वास हो तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये लीफी कंपोस्ट है। हमने आपको जो मिट्टी के रूप में बताई है कि हम इसमें मिट्टी डाल रहे हैं ऊपर। तो हमारे पास तो मिट्टी है ही नहीं, हमारी छत पर 0 मिट्टी है। मेरी पूरी फसल 0 मिट्टी में ही होती है। इसी तरीके से मैं कंपोस्टिंग बनाती हूँ और अपने प्लांट को देती रहती हूँ। आप देखिए हमारे प्लांट कितने हेल्दी है और काफ़ी इनमें फ्लावरिंग भी होती रहती है, फ्रूटिंग भी होती रहती है। तो अगर आपको इस तरह से अगर आपकी मिट्टी हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी बन जाती है इसकी। ये लीफ कंपोस्ट ही है, आप देखिए। और लीफ कंपोस्ट जब पूरी कंपोस्ट हो गई थी, वही मैंने इसके ऊपर डाल दी है। तो उसकी ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी और काफ़ी फास्ट इसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो आप इस तरह से अगर आपने जो मिट्टी बचा के रखेंगे, किचन जब ये कंप्लीट हो जाएगी उस बचा के रखेंगे और इस तरीके से कंपोस्टिंग में उस मिट्टी को मिलाएंगे, तो इसका प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाएगा और आपको भी वही मिट्टी मिलेगी जो हमें मिल रही है। तो आपको 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी लगभग आपकी 90%, और 10% आप इसको फिर छोड़ देंगे, बिल्कुल ना चलाएंगे ना कुछ, बस केवल छोड़ देंगे। तो जब आप 1 महीने बाद देखेंगे तो आपको पूरी इस तरह से मिट्टी आपको मिल जाएगी, बिल्कुल ब्लैक गोल्ड मिल जाएगा। और अगर आपको इसमें तुरंत प्लांट लगाना है तो फिर आप वो देखिए कि हम इसमें प्लांट कैसे लगाएंगे। तो हमें फिर क्या करना है कि इसमें हमारे जो लीफ कंपोस्ट है, हमारी तो ये पूरी अच्छी मिट्टी है। हमने इसे धूप भी दिखाई थी जब हमारी पूरी कंपोस्टिंग तैयार हो चुकी थी। और मुझे इतनी एक कंपोस्टिंग मिली थी एक बकेट में, जो मैंने खाली कर ली है इसी में। और एक बकेट में इतनी मिट्टी मुझे मिल गई थी। आप मिट्टी भी बोल सकते हैं इसे और कंपोस्ट भी बोल सकते हैं। तो हम इसमें अपने लगाएंगे प्लांट। हम प्लांट किसका लगाएंगे इसमें, आप वो भी देखिए। तो 1 महीने में आपको हमने बताया है आपको कि हमने 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। तो हम कुछ ऐसी फसल लगाएंगे कि 1 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगी उसकी फसल। तो हमें डबल फ़ायदा रहेगा। एक तो हमें इसे चलाना नहीं पड़ेगा तो हमारी मेहनत वो बच गई है। इसे आप पूरी सनलाइट में भी रख सकते हैं, कहीं छाया वाली जगह में रखने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ना ही आपको डर लगेगा कि इसमें बदबू होगी कि कीड़े होंगे। साथ में आप एक ऐसी कंपोस्ट बना रहे हैं, इसमें आप एक ऐसा प्लांट लगा रहे हैं जो 1 या 1.5 महीने में आप फ्रूटिंग दे चुका होगा। तो फिर आप उसको निकाल देंगे और नीचे आपको मिलेगी ढेर सारी मिट्टी वाली खाद या खाद वाली मिट्टी। आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर आपको बेनिफिट उसमें दोनों तरफ से मिलेगी। तो आप क्या करेंगे कि अब हम लगाएंगे इसमें, ये है हमारे ब्रोकली के सीड जो हमने ऑनलाइन मंगाए थे। और इनके आप प्लांट देखिए काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं। तो अब हम इसमें अपने प्लांट लगाएंगे, 3 लगाएंगे, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है। मुझे कंपोस्टिंग भी अपनी पूरी करनी है और मुझे ब्रोकली के सीड भी चाहिए। तो इसमें मैं अगर मुझे लगेगा कि मैं इसे हार्वेस्ट करूं तो मैं कर लूँगी। अगर इसके छोटे प्लांट रहेंगे तो फ्रूट रहेंगे, और अगर बड़े फ्रूट रहेंगे तो मैं छोड़ दूँगी इसे अपनी सीड के लिए। तो आप देखिए कि अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम 3 प्लांट अपने ग्रो करेंगे। एक प्लांट हम इधर ग्रो करेंगे, एक प्लांट हम इधर ग्रो करेंगे और एक प्लांट हम इधर ग्रो करेंगे। और इसमें जब तक ये ब्रोकली के हमारे प्लांट लगे रहेंगे तब तक हमें एक भी इसमें मिट्टी भी बिल्कुल भी ज़रा सी भी हमें इसमें कोई भी ना तो खाद डालनी है ना ही कोई मिट्टी डालनी है। क्योंकि क्या होगा कि इन्हें खाद या मिट्टी की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारी पूरी कंपोस्टिंग में ही लगी है। आपने देखा है, आप ही के सामने मैंने पूरी अपनी बकेट भरी है और नीचे इसमें हमने ढेर सारी मिट्टी भरी है। तो आप देखिए कि इसमें
अब इन प्लांट को, और ये थोड़ा हम गहराई में लगाएंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ा गहराई में लगाते हैं तो इसकी स्टेम मजबूत होती है और इसकी फ्रूट जो ये फ्रूट देता है तो ये अपने फ्रूट को होल्ड करने में मदद करता है, और इसका फ्रूट जब बड़ा होता है तो ये झुकता नहीं है। तो आपने देखा। अब हम पानी देंगे इसमें। वैसे तो पानी देना मना है, लेकिन हमने इसमें मिट्टी डाली है जो अपनी हमारी पुरानी लीफ कंपोस्ट थी जो, वो डाली है हमने। तो इसमें तो हम इतना पानी देंगे कि जितनी हमने इसमें मिट्टी भरी है बस उतनी गीली हो जाए, नीचे तक इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। बस अब हम इसमें तभी पानी देंगे जब इसकी मिट्टी पूरी ऊपर से सूख जाएगी, जब तक हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं देंगे। और ये हमारे प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेंगे, और मुझे आशा है कि मैं इसमें ढेर सारे अपने नेक्स्ट ईयर के लिए सीड भी इकट्ठे कर पाऊँगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।